14.1 अध्याय 14 संख्यांकिकी। इसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे माध्य निकालना सीखेंगे। क्या निकालेंगे? माध्य निकालना सीखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले माध्य निकालेंगे। माध्य 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष विधि, काल्पनिक विधि, पंग विचलन विधि। ठीक है ना। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि निकालना सबसे आसान है और इजी भी है। तो क्या करेंगे? माध्य बराबर होता है एक सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये हो गया हम लोग प्रत्यक्ष विधि में। दूसरी विधि के कल्पित विधि में जाइएगा तो माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ टी बटा सिग्मा एफ। देखिएगा, जहाँ ए बराबर होता है एन बटा 2x पदों में होता है, एन बराबर 2 करते हैं, एन बराबर होता है हमको पदों की संख्या। ठीक है, चलिए आगे हम लोग निकालेंगे। ये विधि से प्रयोग करते हैं निकालना। प्रत्यक्ष विधि से निकालना शुरू करेंगे। 14.1 सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। 14.1 के 1 नंबर देखते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ पे 14.1 कर रहा है। इसमें विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें से उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों के संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करना है? इसमें कुछ पौधों की संख्या दे दिया है और घरों की संख्या इसमें कैसे करें? माध्य ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है, तो सब हम लोग प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे। आइए, आप लोग समय ना लगे, समय बर्बाद ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, समय को बचाते हैं, वीडियो लंबा ना हो, इसलिए हम करके यहाँ पे ये उतार लिए। ठीक है ना। ये हम लोग को वर्ग अंतर दे दिए। इसको पौधों की संख्या बराबर वर्ग अंतर, इसको लिखेंगे। जैसे 0 से 2, 2 से 4, 6 से 8, 6 से 8, यहाँ पे 10 से 12, 12 से 14 दे दिया। ठीक है ना, वर्ग अंतर। अब लिखेंगे यहाँ पे बारंबारता लिखेंगे। बारंबारता दिया है हम लोग को 1, 2, 1, 5, उसमें दिया हम लोग को 6, उसमें से दिया फिर 2 और दे दिया है 3। ठीक है, बारंबारता दे दिया हम लोग को। अब देखिएगा, हम लोग निकालेंगे यहाँ पे एफ निकल गया हम लोग को। माध्य बराबर होता है ये होता है हम लोग को सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। फार्मूला होता है यही। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को एफ मिल गया। एक्स खोजना है, एक्स को जो है एक्स निकालेंगे। ठीक है ना। एक्स निकालते हैं किस तरह? इसमें क्या करें? इसको उच्च सीमा और निच्च सीमा को जोड़ते हैं। इसको होते हैं उच्च सीमा और निच्च सीमा को जोड़ेंगे। ये हो गया वर्ग चिन्ह होता है। क्या होता है? वर्ग चिन्ह। इसको एक्स से करते हैं, एस से सूचित करते हैं वर्ग चिन्ह को। ठीक है, चलिए इसको जोड़ो। यहाँ पे 0 + 2 बटा 2 बराबर हो जाएगा 2 बटा 2 बराबर 1। यहाँ पे हम लोग एक्स मान कर चलाया, 1 चलाया। फिर आगे वाला देखेंगे 2 नंबर में 2 + 4 अब हो जाएगा 6 बटा 2 तो हो जाएगा 3। कितना चलेगा? 3। ये हम लोग कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो गया 3, 2 का मान चलेगा। अब देखिए अंतर कितना है इसमें? 2 का अंतर है, तो 2 बढ़ा देंगे हम लोग। निकालना नहीं, 2 बढ़ा देंगे। यहाँ पर 5, इस जगह 7, इस जगह 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 हो गया। अब चलिए 13 तक हम लोग आगे देखिएगा। अब हम लोग निकालेंगे एफ एक्स। आप जानते हैं एफ कहाँ है? यहाँ पे, एक्स यहाँ पे। तो क्या करेंगे? इसको हम लोग गुना कर देंगे। 1 में किसी गुना करेंगे तो 1 होगा, 2 में 3 से 3 दूना 6, 5 में 1 से 5, 7 × 5 = 35, इधर 9 × 6 = 54, इधर करेंगे तो 11 दूना 22 और 13 39। अब हम लोग आ गया। अब सिग्मा का अर्थ होता है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का अर्थ होता है पूरा सम करने का, पूरा टोटल सम होता है। तो आएगा हम लोग को जोड़ने पर 162। आएगा हम लोग को सिग्मा एफ बराबर दे दिया है 20 दिया है। कितना? 20 घरों में दिया है तो 20 हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूला पर बिठाएंगे। यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स समान कितना है? 162 हो गया। अब आटा कितना हम लोग को है? एफ एक्स बराबर 20। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे? यहाँ पे 162 बटा इस 20 को हम लोग 2 गुना 10 भी लिख सकते हैं। 2 गुना 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2 से कटाइएगा यहाँ पे तो हो जाएगा हम लोग को 2 से कटाइएगा तो 81 होगा। यानी हो जाएगा यहाँ पे 81 बटा 10। 81 बटा 10 तो कितना जीरो है? 1 जीरो, तो 1 अंक करके यहाँ पे हम लोग दशमलव दे देंगे। तो हम लोग को हो जाएगा x बराबर माध्य बराबर हो जाएगा 8.1 आंसर। 8.1 आंसर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे।
कह रहा है किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरियों के निम्नलिखित बंटन विचार किए गया है। कुछ 50 ऐसे मजदूर है, ठीक है ना, इनमें 50 एक फैक्ट्री से कितना 50 को मजदूर काम करते हैं, उसको कहते हैं दैनिक उसका जो दिया है मजदूर का वो दिया है, ठीक है ना, मजदूरी दिया गया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें दैनिक मजदूर की संख्या रुपये में लिखेंगे और वर्गणता लिखेंगे। तो देखिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे लिख लिए वर्गणता लिख लिए, वर्गणता यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं। कैसे आपका समय बचे, वीडियो लंबा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग वर्गणता लिख लिए 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बरम्बारता, इसको कहते हैं हम लोग एफ कहते हैं। क्या कहते हैं, बरम्बारता को एफ कहते हैं, बरम्बारता को एफ कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे बरम्बारता दिया हम लोग को 12, 14, 8, 6, 10 बरम्बारता दे दिया है, ठीक है ना। उसको हम लोग कहते हैं सिग्मा एफ बराबर दे दिया हम लोग को 50, कितना दे दिया 50 सिग्मा एफ बराबर, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम लोग ये निकालेंगे काल्पनिक विधि से, निकालेंगे काल्पनिक विधि से। प्रत्यक्ष विधि से निकालना आप लोग आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में कहीं पूछ दिया काल्पनिक विधि से निकालने के लिए, तो क्या कीजिएगा आप लोग, काल्पनिक विधि से निकालने के लिए फिर आना चाहिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आएगा, ठीक है ना। तो एगो हम बना देते हैं काल्पनिक विधि से, ऐसा तो हम लोग बना देंगे, प्रत्यक्ष विधि से बना देंगे, लेकिन काल्पनिक विधि से बनाते। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं काल्पनिक विधि का प्रयोग करके। चलिए यहाँ पे अब काल्पनिक विधि का फॉर्मूला होता है हम लोग को, चलिए पहले यहाँ पे देख लीजिएगा। एक्स निकालना तो एक्स आप लोग को मालूम है, इसको जोड़ दीजिए और इसको जोड़ दीजिए और इसमें भागा दे दीजिए। देखिए यहाँ पे और क्या करेंगे हम लोग 500 + 520 बटा 2, तो इधर जोड़िएगा हम लोग को आ जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा हम लोग को 1020। 1020 में 2 से भाग दीजिएगा तो हम लोग को आ जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा हम लोग को 510, कितना हो जाएगा 510। अब देखिएगा 10 और 40, 20 और 40 के बीच में कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। तो 10 बढ़ा दीजिए तब कितना देगा 530, फिर 20 का अंतर रहता है, 20 बढ़ाते जाइएगा 550, कितना हो जाएगा 550, फिर 20 बढ़ाइए इसमें 570, फिर 20 रहेगा इसमें कितना जाएगा 590। जितना डिफरेंस रहेंगे उतना हम लोग क्या करेंगे ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब इस काल्पनिक मतलब होता है हम लोग होता है मास बराबर होता है सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। अब देखिएगा यहाँ पे हम डी क्या होता है, डी बराबर होता है हम लोग को एक्स माइनस ए। तो एक्स वाला ये वाला हो गया पद, एक्स वाला ये हो गया, ये निकालने के हम लोग बताए हैं। ये किस तरह निकालते हैं, ये निकालते हैं हम लोग ए बराबर, हम पता है आप लोग को ये बराबर होता है n/2। एन क्या होता है एक्स पदों में, क्या होता है एक्स पदों में, ठीक है ना, एक्स पदों में। तो इसमें एक्स पद ये वाला है, तो इसमें हम लोग चलेंगे, सबसे पहले इसमें निकालेंगे। देखिएगा गिनेंगे 1 2 3 4 5 है, कितना है 5 है। देखिएगा एक और समझ लीजिएगा, अगर एन, ठीक है ना, एन सम होगा या ऑड होगा, कितना होगा ऑड, तो सम होगा तो वही संख्या रह जाएगा। जैसे मानते हैं जैसे 2 दिया आएगा, मान लीजिए 4 है 2 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, तो ये पद वही हो जाए। मान लीजिए 2 आता तो 2 होता, इसको क्या ऊपर 1 2 3 4 5 दिया है, यानी और विषम संख्या है, यानी 5/2 करेंगे तो कितना जाएगा 2.5 आएगा। तो इससे बढ़ा के हल्का सा आगे कितने हो जाएगा 1 2, यानी तीसरा का पद लेंगे, कौन लेंगे तीसरा का पद लेंगे, ठीक है ना। तो ये बराबर हो जाएगा हम लोग को, ये बराबर हो जाएगा ये वाला ए का मान हो जाएगा हम लोग को ई, तीसरा का पद में हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे एक्स में से, ठीक है ना, सबको इसी में से घटाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, अब घटाते हैं यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे हम लोग 550 में से एगो घटा के बताते हैं, आप लोग बना लीजिएगा 510, एक्स हो गया ये माइनस ये कितना है 550 है, 550 बराबर कितना चलेगा हम लोग को -40, कितना चलेगा -40, ठीक है। ये -40 हो गया। अब क्या करेंगे सब में से 530 में से 550 करेंगे तो -20, ये 550 में 550 जाएगा, यहाँ पे 550 माइनस 550 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह क्या कीजिएगा आप लोग आगे सीखिएगा। तो देखिए डिफरेंस है तो 20 हो जाएगा, इसमें घटाइएगा तो फिर इसमें घटाइएगा तो 40 हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंस जितना होता है उतना है ना बटा 40 -40 -20 -0, ये 0 हो जाएगा, फिर +20 +40। अब देखिए हम लोग का निकलना है डी निकल गया। अब का निकलना है हम लोग को एफ डी निकलना, एफ डी आप लोग एफ यहाँ पे दिख रहा है, एफ कितना है 12 और डी कितना है हम लोग का है -40 और 12 में गुना कीजिएगा तो -448, ठीक है।
आप लोग मोबाइल का यूज मत कीजिए, ठीक है ना। आप लोग ऑलरेडी गुना करने का हम समय बचाने के लिए मोबाइल से कर रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग डालिएगा, कम से कम समय बचने के लिए कैलकुलेटर का यूज न कीजिएगा प्लीज़, आपसे अनुरोध है, ठीक है ना। आगे देखिएगा आप लोग, 14 में 20 से गुना कीजिएगा तो -280, ठीक है। 0 में गुना कीजिएगा तो 0, यहाँ पर कीजिएगा कितना होगा हमको 20 में 6 से गुना कीजिएगा, 20 में 6 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग आ जाएगा 120। 40 में 10 से गुना कीजिए तो हम लोग को जाएगा 400। अब देखिएगा यहाँ पे ये प्लस वाला क्या है, प्लस वाला एक साथ जोड़ेंगे या माइनस वाला एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है ना। प्लस वाला एक साथ और माइनस वाला एक साथ, दोनों को जोड़ कर घटा लीजिएगा। क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ कर घटा लीजिए। चलिए मैं घटाते हैं, 5 5 0 के 0, 8 9 16 के 6, 8 9 16 के 6, हाथ में 1, 4 2 100 1 7, 700 माइनस 760, इसको जोड़ेंगे तो हम लोग को जाएगा 520, 520। इसको घटाइएगा, 0 ये जगह हम लोग को 4, ये जगह 2, माइनस चिन्ह वाला ज़्यादा है तो -200 हो जाएगा, तो हम लोग को हो जाएगा सिग्मा एफ डी बराबर हो जाएगा, हम लोग को सिग्मा एफ डी बराबर हो जाएगा -240, -240 हो गया सिग्मा एफ डी का। अब फॉर्मूला कहता है हम लोग को, फॉर्मूला होता है माध्य बराबर, क्या होता है, माध्य बराबर यहाँ पर। तो माध्य बराबर होता है हम लोग को, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बराबर होता है हम लोग को सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा टी, सॉरी सिग्मा एफ, ठीक है ना। सिग्मा एफ देखिएगा यहाँ पे, तो क्या दिया है यहाँ पे, एक्स आई बराबर हो गया हमको एक्स डैश एक बार मतलब सिग्मा एफ टी का मान -200, सॉरी ए प्लस होता है, क्या होता है ए प्लस, क्या होता है ए प्लस, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को ए प्लस, ठीक है ना। तो ये का मान कितना है हम लोग को 550, कितना है 550 प्लस, अब देखिएगा -240 बटा ये एफ सिग्मा एफ कितना आया 50, सिग्मा एफ 50। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 550 माइनस 240 बटा 50। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इसको 50 को कटाएंगे यहाँ पे 2 से, ठीक है ना। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, 5 चौका 20, 5 चौका 20 वो उतरा 4, 8 5 40, 8.8, तो ये जगह हम लोग को 550 माइनस 4.8 घटाइएगा, हम लोग को आ जाएगा 545.8 आंसर। ये घटाने आता है घटा लीजिए आप लोग, बढ़िया से 545 आंसर। अब चलिए हम लोग चलेंगे तीसरा का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। दोनों में देख लीजिएगा आप लोग बढ़िया से। तीसरा का क्वेश्चन चलिए चलते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक खर्च दर्शाया गया है। जेब खर्च जो माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें माध्य दे दिया है, माध्य हम लोग को 18 रुपया दे दिया, ठीक है ना। इसमें लुप्त बारंबारता, ये VBI क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाला VBI, ठीक है ना। ये आने का चांस क्वेश्चन है एग्जाम में, कैसे इसमें एफ लुप्त है, एफ हम लोग को निकालना है, ठीक है। चलिए इसको आगे हम लोग देखते हैं। इसको प्रत्येक विधि से बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम लोग, प्रत्यक्ष विधि से बनाएंगे, ठीक है ना। प्रत्यक्ष विधि से बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए प्रत्यक्ष विधि से बनाएंगे, ठीक है ना। 14.3 देखिए हम इसका समय बचाने के आप लोग पहले से यहाँ उतार लिए, ठीक है। चलिएगा बारंबारता इसमें हम उतार लिए हैं, बारंबारता दिया है आपको यहाँ पे देख लीजिए एक बार, 13 से 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, यानी 2 का अंतराल है। कितना का अंतराल है, 2 का। इसमें दे दिया हम लोग को बारंबारता दिया है 7, 6, 9, 13 एफ, आइएगा हम लोग को 5 और 4 दे दिया है, ठीक है ना। तो हम लोग को बारंबारता क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बराबर हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बराबर हम लोग को कितना हो जाएगा इसमें 44 प्लस एफ, 44 प्लस एफ हो जाएगा सिग्मा, कैसे और चर वाला के साथ, चर वाला के साथ जोड़ते हैं, आप लोग सीखे हुए पहले से, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब आगे पर क्या लिखा था हम लोग यहाँ पे, प्रत्यक्ष विधि से एक्स चाहिए, क्या चाहिए एक्स चाहिए, क्या चाहिए वर्ग चिन्ह, ठीक है ना। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको ऊपर सीमा और नीचे सीमा को जोड़ के 2 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 2 से भाग देंगे तब 13 11 हम लोग हो जाएगा 24, 24 में 2 से भाग देगा तो कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा, चलिए 12 हो गया। अब देखिएगा 11 और 13 के बीच में कितना है 12 आएगा, तो 13 और 15 के बीच में कितना आएगा 14, अब 15 17 के बीच में
16 17 और 18 बीच में 19 के बीच में 18 19 और 20 19 और 21 के बीच में 20 20 और 23 के बीच में 22 अब 22 और 25 के बीच में हम लोग का आ जाएगा 24। ठीक है 22 है कितने 22 ठीक है 24। अब देखो हम लोग एफ निकालेंगे आप निकालना एफ डी सॉरी एफ एक्स क्या निकालेंगे एफ एक्स निकाल क्या करेंगे इसमें एफ में ये वाला एफ है इसको एफ में हम एफ एक्स से गुना करते हैं क्या करते हैं एफ एक्स से गुना कर देते हैं तो हम लोग साथ में 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 84 12 से 84 14 में 6 से गुना करेंगे तभी कितना चलेगा 84 चलाएगा और 16 में 9 से करेंगे तो 144 फिर 18 में 13 से गुना करेंगे तो 234 फिर 20 में 1 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 20 एफ हो जाएगा। अब देखिए 22 में 5 से गुना करेंगे तो 22 में 5 से तो हम लोग को 110 फिर 24 में 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 96। अब देखिएगा हम लोग को सिग्मा एफ एक्स बराबर हो गया सिग्मा एफ एक्स बराबर आ जाएगा हम लोग आगे टोटल जोड़ दीजिए इसको टोटल जोड़ेंगे तो 752 प्लस 20 एफ 752 प्लस 20 एफ कैसे चर वाला के साथ चर के साथ जोड़ते हैं और अचर के साथ जोड़ते हैं इसलिए क्या हो जाएगा ये अलग जुटेगा और ये अलग जुटेगा 752 प्लस 20 एफ ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग दिया है कितना दिया है इसमें दिया है माध्य बराबर क्या दे दिया है 18 प्लस से दे दिया है माध्य बराबर 18 प्लस से दे दिया इतना ठीक है ना। अब चलिए हम लोग जानते हैं माध्य एफ आई बराबर होता है हम लोग को सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ ठीक है। अब सिग्मा एक माध्य कितना दे दिया हम लोग को 18 दे दिया ठीक है ना बराबर हो जाएगा हम लोग को सिग्मा एफ कितना आया हम लोग को 752 प्लस 20 एफ ठीक है। अब बाटा में हो जाएगा कितना 44 एफ एक्स कितना 44 प्लस एफ 44 प्लस एफ। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं था एक है कुछ नहीं था यहाँ पे बाटा में एक है। अभी क्या कीजिएगा यहाँ पे तीसरा तीसरी गुना हो जाएगा क्या हो जाएगा तीसरा तीसरी गुना करेंगे हम लोग ये इसके साथ है और ये इसके साथ हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 752 प्लस 20 एफ बराबर हो जाएगा ये हो जाएगा हम लोग को 44 में क्या करेंगे 18 से गुना 44 में 18 से गुना तो हम लोग को हो जाएगा 792 कितना चलेगा 792 प्लस यूज कितना जाएगा एफ में 28 गुना कितना 18 एफ हो जाएगा। अब देखिए इधर चलते हैं हम लोग अब यहाँ पे हो जाएगा देखिएगा क्या करेंगे इधर देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे यहाँ पे इधर लाएंगे ठीक है ना तो 792 तो हो जाएगा 20 एफ माइनस 18 एफ बराबर क्या जाएगा बराबर हो जाएगा हम लोग को 792 माइनस 752 ठीक है। तो ये हम लोग को बचेगा 2 एफ इधर बच जाएगा हम लोग को 40 बच जाएगा ठीक है ना ये घटेगा तो 40 हो जाएगा ये जो घटेगा 20 में से घटेगा तो 2 घटेगा 2 हो जाएगा ठीक है ना। तो ये बराबर हो जाएगा एफ का मान चलेगा 40/2 तो एफ बराबर कितना चला है ए बराबर 20 ए बराबर हम लोग आ गया 20 आंसर ए बराबर 20 ठीक है। यहाँ पर कमेंट कीजिएगा समझ में नहीं आएगा तो फिर से हम प्रयास करेंगे समझेंगे। देखिए इसको क्या कीजिएगा एक बार 2 बार बनाइएगा जब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा ठीक है ना। आपको जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना बार अधिक समझ में आएगा ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 था चलिए BVI क्वेश्चन था 3 नंबर। अब देखिए चलते हैं हम लोग 4 नंबर पर। चलिए देखिएगा यहाँ पे किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं के जांच की गई उनमें हृदय संपादन की प्रति मिनट की संख्या नोट करके नीचे दर्शाया गए अनुसार के संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि से चुने गए महिलाओं के हृदय के संपादन प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है माध्य ज्ञात करना है ठीक है ना। चलिए हम निकालते हैं यहाँ पे माध्य चलिए यहाँ पे हम नोट कर लिए ठीक है ना। नोट कर इसको बनाएंगे हम लोग कल ये प्रत्यक्ष विधि से बनाते हैं इसको बनाते हैं कल्पित विधि से ठीक है ना। ये हम लोग क्वेश्चन था 4 नंबर क्वेश्चन है कल्पित विधि से बनाएंगे। चलिए ब्रह्मांडता हम लोग को दे दिया है ब्रह्मांडता देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 65 से 68 68 से 71 71 से 74 74 से 77 77 से
80 से 83 यानी कितना वर्गन है इसमें 3 है। परमवार्ता चलिए परमवार्ता लिख लेते हैं, यानी इसको होता है एफ होता है, क्या होता है एफ। एफ बराबर लिख लेते हैं हम लोग, ये बराबर कितना कितना दिया है लिख लेते हैं। चलिए ये बराबर दे 2 कितना दिया है 2 2 4 2 4 3 ऊपर दिया 8 7 4 2। ठीक है, हम लोग का ब्रह्मवार्ता आ गया। अब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालते हैं, फिर निकालेंगे एक्स, क्या निकालेंगे एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स। ठीक है ना, ये तो काल्पनिक विधि बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं काल्पनिक विधि से। ठीक है ना, एक्स निकालेंगे तो एक्स निकालेंगे क्या करते हैं हम लोग, इसमें और इसमें भाग देते हैं, जोड़ के 2 से भाग देते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा इसको जोड़ेंगे तो 2 से भाग देंगे तो हम लोग को आ जाएगा 66.5 66.5। ठीक है, फिर इसको और इसको जोड़िएगा तो भाग देने पर हम लोग आ जाएगा 69.5। ठीक है, फिर इसको जोड़ के भाग दीजिएगा तो हम लोग को आ जाएगा 72.5। कितना आ जाएगा 72.5, यानी 3 बढ़ाते रहिएगा, 3 कितना बढ़ा 3 बढ़ाइएगा, 72 में 3 जोड़िएगा तो कितना चलेगा 75.5 75.5, 3 बढ़ाते चलिए, 75 में 3 जोड़िएगा तो हम लोग को आ जाएगा 78.5। फिर 3 जोड़िएगा तो इसमें आ जाएगा हम लोग को 81.5, फिर 3 जोड़िएगा फिर तो हम लोग को आ जाएगा 84.5। ठीक है ना, 84.5। अब हम लोग को आता है क्या डी निकालने के लिए, डी बराबर होता है एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए। आप लोग को आता है ए किस तरह निकलता है, एक्स पदों में एन बटा टू करते हैं, एक्स पदों में एन बटा 2 करते हैं। तो देखिएगा इसमें कौन कौन है 1 2 3 4 5, चलिए पे गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 गए, कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 4 3 7, क्या करते हैं एन बटा 2, यानी हम लोग का नंबर कितना है 7/2। तो भाग देंगे कितना चलेगा 3.5, यानी ये को बढ़ा के लेंगे, क्या लेंगे चौथा पद लेंगे, क्या लेंगे 1 2 3, इससे को बढ़ाएंगे तो ये वाला लेंगे पद। ठीक है ना, कौन हो जाएगा हम लोग को ये हो जाएगा 75.5, ये बराबर हो जाएगा 75.5। अब क्या करेंगे इसमें से सब घटा देंगे। ठीक है ना, एक्स में से सब कर देंगे, इसमें से घटाएंगे। चलिए तो 66.5 में से 75 घटाइएगा तो आप लोग आ जाएगा -18। ठीक है, चलिए -9 आएगा, कितना आएगा -9 आ जाएगा -9। ठीक है, ये कितना है 9 है, -9 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 69.5 में से 75.5 जाएंगे तो -6 हो जाएगा। फिर इसमें से घटाएंगे तो हम लोग को -3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। इसमें फिर आगे घटाइएगा आप लोग तो इसकी जगह 3 आगे बढ़ते जाएगा 3 6 9, 3 का अंतर, 3 अंतर बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को आता है एगो लास्ट स्टेप इसमें है एफ डी निकालेंगे तब काम बन जाएगा। ठीक है ना, एफ डी निकालेंगे तो काम बन जाएगा। चलिए आगे हम लोग निकालते हैं एफ डी क्या करते हैं एफ इसमें और इसमें गुणा करेंगे तो -9 में 2 से गुणा कितना जाएगा -18, कितना चलेगा -18। ठीक है, अब फिर क्या करिएगा 6 में 4 से गुणा कीजिएगा तो -6 चौका 24, -6 चौका 24। फिर 3 में कितना करेंगे 3 से कीजिएगा तो -3 तिहाई 9, -3 तिहाई 9। अब 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर क्या कीजिएगा 3 में 7 से कीजिएगा तो 7 3 का 21, और 6 में 4 से कीजिएगा तो 6 चौको 24, 6 चौको 24, और 9 में 2 से तो हो जाएगा हम लोग को 18, कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब क्या करते हैं प्लस वाला एक साथ जोड़ते हैं, प्लस वाला एक साथ जोड़ते हैं और माइनस वाला एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, माइनस वाला एक साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पे जोड़िएगा तो हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को प्लस का काउंट। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ डी बराबर हो जाएगा हम लोग को 12। ठीक है, 12 हो गया। अब देखिएगा हम लोग को हो जाएगा सिग्मा एफ बराबर होता है सिग्मा एफ बराबर आया हम लोग को 30, कितना दिया है 30, सिग्मा ये बराबर दिया है 30। ठीक है, अब हम लोग का फॉर्मूला होता है यहाँ पे लिख लीजिएगा को, लिखिएगा माना कल्पित पद माध्य ए बराबर होता है, माध्य ए बराबर कितना आया था 75.1, यहाँ पर माध्य बराबर होता है माध्य बराबर हो गया हम लोग को
मास बराबर होता है सिग्मा एक बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ठीक है, तो हम लोग का ए का मान कितना है, हम लोग को ए का मान आया है 75.5 75.5 प्लस, अब देखिएगा सिग्मा एक मान हम लोग का आया है 12 बटा 30 हो गया। अब इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर जाएगा इसको हम लोग 3 से कटा दें, ठीक ना, 2 से कटाते हैं, 2 से कटाइएगा तो हो जाएगा 6, हो जाएगा 15, फिर क्या करेगा 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा तो 3 से कौड़ी कटाएंगे कि ना, 3 से कटाएंगे 4 4 जगह 12 आ जाएगा 10 3 30। ठीक है, 2 से कटेगा तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को 5, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो हो जाएगा हम लोग को 5। तो आगे हो जाएगा इधर 2 बटा 5 की ना, तो ये हम लोग को हो जाएगा यहाँ पे 5, 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 2 में 5 से भाग दीजिएगा तो हम लोग को हो जाएगा 0.4। ठीक है ना, तो क्या करेंगे 75.5 75.5 प्लस 0.4 इसको ऐड कीजिएगा आप 75.5 0.5 को, तो ये हम लोग को आ जाएगा 75.9 आंसर, 75.9 आंसर हो गया। चलिए आगे हम चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कितना था 4 नंबर था, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पे। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी फुटबॉल बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों की बंटन निम्नलिखित था। ठीक है ना, इसमें दे दिया है और हम लोग निकालेंगे क्या, इसका मान निकालने के लिए बोला। ठीक है ना, पहले पेटियों की संख्या का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया गया है वो बताना है आप लोग। ठीक है ना, तो हम लोग सबसे पहले इसमें आसान लगेगा कभी प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे, कभी प्रत्यक्ष विधि का आसान करेंगे। ठीक है ना, प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे, प्रत्यक्ष विधि करते हुए आसान से बना लेंगे। ये भी क्वेश्चन कथी है VBI क्वेश्चन, ये भी VBI है, कथी है VBI क्वेश्चन। ठीक है ना, एग्जाम के दृष्टि से कथी है VBI है। चलिए देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ हम लोग को 50 से 52 50 से 52 50 से 52 52 से कितना है 55 52 से 55। देखिएगा कभी क्या होता है हर दफे में आप लोग निकाले के वर्ग अंतराल, तो यहाँ पर जो संख्या है ऊपर यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, उस संख्या यहाँ पे होना चाहिए। देखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कितने दिया है, यहाँ पे दे दिया आप लोग को 50 से 52, यानी 52 यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे 56 होना चाहिए, यहाँ पे 53 होना चाहिए, फिर 53 यहाँ पे दिया है, सर नहीं दिया है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस तरह निकालेंगे, बहुत आसान है। क्या है, बहुत आसान है। ठीक है ना, चलिए इसको क्या किए हम, एक घटा दिए हैं इसमें और एक जोड़ दिए, एक घटा दिए हैं और एक जोड़ दिए हैं। देखिएगा इसमें 50 में आधा घटाइएगा इसमें तो कितना हो जाएगा, एक घटाइएगा तो 49.9, इसमें आधा एक जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे 49.5 ये हो गया 49. देखिए किस तरह यहाँ पे इस दोनों का अंतर ले लेंगे, दोनों का अंतर लेकर 2 से भाग दे देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को 49.5। ठीक है ना, बटा हो जाएगा यहाँ पे प्लस, क्या कीजिएगा इसको दोनों को जोड़ देते हैं, पहले दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है ना, इसको जोड़िएगा यहाँ पे, कहाँ गया, तो ये जगह हम लोग को 102 बटा 2 कीजिएगा, 102 बटा 2 तीन को हो जाएगा 5, कितना जाएगा 2 से कीजिएगा तो 5 दूना 10 52 आ रहा है, कितना आ रहा है 52। ठीक है ना, ये नहीं 51 आ रहा है, कितना आ रहा है 51। ठीक है, तो 51 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए आगे निकालते हैं हम लोग। यहाँ पर बराबरता दे दिया है, कितना दिया है 15, पेटियों की संख्या 15, 110, 135, 115, 125, सॉरी खाली 25 दिया, कितना दिया 1 2 3 4 5। ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे ये हम लोग बनाएंगे, आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे चलेंगे, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे एक्स का, निकालेंगे एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा जोड़ के 2 से भाग देते हैं, ठीक है ना। इसको दोनों को जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा, ठीक है ना, तो हम लोग को आ जाएगा कितना 102 102.0, यहाँ पे जोड़े हैं तो 102.0 आया है, 102.0 आया था, ये हम लोग को हो जाएगा 51 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 51 कितना का अंतर है इसमें, कितना का अंतर है देख लीजिए तो
चार का अंतर है, 3 का अंतर है, कितना 3 का अंतर, 3 3 जोड़ देते हैं, जगह 54, 54 3 जोड़ेगा तो 57, 57 3 जोड़ेगा तो 60, 60 3 जोड़ेगा तो 63। ठीक है, 63 का हम लोग को अब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, प्रत्येक स्पेस का एफ एक्स निकाल क्या करेंगे, 51 में 15 से गुना, 51 में 15 से गुना करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 765। फिर क्या करिए, 54 में 110 से गुना कीजिएगा, 54 में 110 से गुना कीजिएगा आप लोग तो आ जाएगा 5940, 5940। फिर क्या कीजिएगा, 57 में 135 से गुना कीजिएगा तो हमको 7695, 7695। फिर क्या कीजिएगा, 60 में 115 से गुना कीजिएगा तो जाएगा हम लोग को 6900। अब 63 में 125 से गुना कीजिएगा, 63 में 125 से तो 15 इससे गुना कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो 1575, कितना 175। तो उनका जाएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर हो जाएगा, टोटल को जोड़ेंगे हम लोग, ये आ जाएगा हम लोग को 22,875, कितना जाएगा 22,875, 22,875 आ जाएगा, ठीक है ना। सिग्मा एक्स बराबर हम लोग का जाएगा 22,875। ये जगह हम लोग को एफ सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा हम लोग को 400, कितना 400, ठीक है। अब माद बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, ठीक है। तो ये हम लोग को हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा माद बराबर 22,875, सिग्मा में इतना होगा 22,875 बटा हो जाएगा हम लोग को 400 बटा 400। अब देखिएगा हमको इसको 400 को 22,875, इसको 400 को 4 गुने 100 लिख सकते हैं कि ना, लिख सकते हैं। अब 4 से कटा देंगे, 4 से इसको कटाएंगे, ठीक है ना। देखिए 5 चौका 20 हो जाएगा, इधर कटाते हैं 5 चौका 20, फिर 2 से कटाएंगे हम लोग ऊपर तरफ तो 7 चौका 28, फिर जाएगा ऊपर तरफ 2 तो ये जाएगा 1, फिर जाएगा 8.75, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा हम लोग को ये बच गया नीचे से, तो ये जगह एफ एक्स बराबर हो जाएगा 57,18.75 बट्टा 100। एक ट्रिक समझ लिए, यहाँ पे क्या होता है, जब देखिए 2 अंक है, यहाँ 18 है, कितना है 18, ये है 18, ठीक है ना, 18 2 अंक होता है तो क्या समझिए, 2 अंक इधर घिसका देंगे, 2 अंक इधर घिसका के क्या कर दशमलव बैठा देते हैं, तो हम लोग को जाएगा इधर एक सही बराबर हो जाएगा हम लोग को। देखिए यहाँ पे दशमलव तो 2 अंक इधर घिसाएंगे तो यहाँ पे चलेगा, डायरेक्ट यहाँ पे चलेगा, तो 57.1875 आंसर माधुरा हम लोग का आ गया है ना, 57.8। चलिए आगे इस क्वेश्चन में रहते इतना वीडियो लंबा हो जाता है, आगे वाला क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। आगे जितना दिया है उतना कमेंट कीजिएगा, आप लोग बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए विधि बता दी है आप लोग को मार्क्स निकालने के लिए 3 को, जॉन विधि से पूछेगा, आप लोग जॉन विधि से एग्जाम में निकाल दीजिएगा। चलिए थैंक यू, आगे क्वेश्चन देखेंगे कल, थैंक यू।